हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को पॉजिटिव और हील कर रहे होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ। आपके पर्सन की करंट एनर्जी, करंट फीलिंग्स, आपके लिए क्या चेंजेस आए हैं उसमें देखने वाले हैं। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी किसी भी व्यक्ति के लिए देख सकते हैं। मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, आपका पर्सन कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो फिर चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए और ये जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग की तरह से देखिएगा। आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पर्सन निकले व्यूवर्स, आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। तो लेट्स सी, आप जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो उस व्यक्ति की करंट एनर्जीज राइट नाउ क्या है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस व्यक्ति को लेके ये रीडिंग देख रहे हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। डिवाइन एंजल प्लीज़ वो हमें बताइएगा। एक सेकेंड। Okay, so we have first card Goddess of the Moon, we have Community and the Temple Path. Okay, so ये 3 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। सो व्यूवर्स, यहाँ पे ये कार्ड्स आपको आई थिंक सो नज़र आ रहे होंगे। थोड़ा कैमरा में आपके लिए फोकस कर देती हूँ। सो अब आई आई होप सो आपको कार्ड्स सारे के सारे दिख रहे होंगे। सबसे पहले व्यूवर्स, मैं इस रिश्ते में देख पा रही हूँ कि आपके रिश्ते में भाई देखो कुछ तो गलत चल रहा है। ठीक है, ऐसा नज़र आ रहा है कि किसी के इंटरफेयर की वजह से, किसी के इंटरफेयर मतलब किसी के इस कनेक्शन में आने से या किसी के दखल देने से, जिसे कहते हैं ना कहीं कुछ तो ऐसा ज़रूर हो रहा है। अब ये कोई भी एनर्जी हो सकती है, यहाँ पे कोई भी थर्ड पार्टी की एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन जो थर्ड पार्टी है वो कोई भी हो सकती है, जिसमें कम्युनिटी आती है, यानी कम्युनिटी यानी समाज, आसपास के लोग, दोस्त, फ्रेंड, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, कोई थर्ड पर्सन, कोई अनवांटेड थर्ड पर्सन, या फिर कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति जो रोमांटिकली आपके पर्सन और आप दोनों के बीच में आ गया है। ठीक है, तो कुछ ऐसा नज़र आ रहा है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारे, देखो थर्ड पार्टी किसी के लिए कोई भी हो सकती है, लेकिन थर्ड पार्टी है, ये चीज़ें यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। उसी की वजह से यहाँ पर ये हो रहा है कि आपका जो पर्सन है वो अ, आपके ऊपर मतलब उतना ध्यान नहीं दे पाया, या फिर ये कहें कि थर्ड पार्टी के इंटरफेयर की वजह से उसका जो आपके साथ में जैसा रिश्ता होना चाहिए था वैसा रिश्ता यहाँ पे नहीं है। अभी मैं क्या देख रही हूँ व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने इस कनेक्शन में एक्चुअली बेसिकली जो हो रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ, सो दैट आप इन चीज़ों से कनेक्ट कर सके और आपके लिए जो फीलिंग्स आएंगी आप उनको फिर समझ सके। तो आपके लिए व्यूअर्स ऐसा नजर आ रहा है, या तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय कुछ सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अवॉइडेंस की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे कहीं ना कहीं व्यक्ति ऐसा नजर आ रहा है जैसे ये किसी तरह की कोई सिचुएशन को फेस नहीं करना चाहते, कुछ फेस नहीं करना चाहते हैं। इस तरह की एनर्जी बन रही है यहाँ पे, यानी कि कहीं ना कहीं व्यक्ति क्लियर माइंडेड नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं उसको इस वक्त ये जो सिचुएशन इस कनेक्शन में आ गई है उसको वो फेस करते हुए कहीं ना कहीं उसको डर लग रहा है आपके पर्सन को। ठीक है, वो फेस नहीं कर पा रहा, ऐसा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, या फिर ये कहें व्यूवर्स कि आपका पर्सन ही, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि जो जहाँ पर उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए, ठीक है, निजी स्वार्थ की वजह से कुछ ऐसा कर दिया है जिससे कहीं ना कहीं अब वो आपसे भागते हुए से फिरते हुए से नजर आ रहे हैं। तो कुछ ऐसी भी सिचुएशन है।
अब मैं यहाँ पे कुछ लोग के लिए व्यूवर्स यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति इस समय देखो सेल्फ, इस कनेक्शन में आपका जो पर्सन है वो सेल्फ सेंटर्ड हो रहा है। अब ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी कहीं न कहीं पॉजिटिव भी हो जाती है, कुछ लोगों के लिए, हर एक के लिए नहीं कहूँगी। सेल्फ सेंटर्ड होना जहाँ पर आपका पर्सन सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहा है और आप ही को कहीं न कहीं अपनी प्रायोरिटी बना के चल रहा है। तो इस वक़्त व्यूअर्स वो व्यक्ति देखो आपको अपनी लाइफ़ में चाहता तो है, ठीक है? लेकिन कहीं न कहीं कोई रफ़ एंड टफ़ सिचुएशन को वेलकम नहीं करना चाहता, उसको अवॉइड करना चाहता है। ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। आपके पर्सन की एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ, जो ओवरऑल दिखाती है कि व्यक्ति इस वक़्त अपनी लाइफ़ में जो देखो जो वो फेस नहीं करना चाहता, या फिर ये कहें कि जिन प्रॉब्लम की वज़ह से वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में डिफ़िकल्टीज़ या इस कनेक्शन में डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है, या थर्ड पर्सन के या थर्ड पार्टी के होने की वज़ह से जो आपका जो पर्सन है, वो आपके साथ में रिश्ते सही से लेके चल नहीं पाता। पा रहा या पाता जो भी है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं न कहीं सिचुएशन से कैसे ओवरकम करे, इनकी राइट नाउ एनर्जी इसी पे फ़ोकस कर रही है। क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति इन इस तरह के सिचुएशन से वो भी कहीं न कहीं ओवरकम यहाँ पे करना चाहता है। उसको भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, क्लियर नहीं हो रही है। अच्छा, यहाँ पे एनर्जी ये भी बताती है कि व्यक्ति जो है आपका, देखो, अगर वो कोई ऐसी थर्ड पार्टी है जो आपके रिलेशनशिप को तोड़ के आपके पर्सन को अपनी तरफ खींच रही है, तो ऐसा नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि ये व्यक्ति राइट नाउ पूरी तरह से उसकी तरफ मूव ऑन करके नहीं गए हुए हैं, ठीक है? स्टिल दे थिंक अबाउट यू, क्योंकि कहीं न कहीं मैं इस व्यक्ति को इमोशनल होता हुआ देख रही हूँ। इमोशनल मतलब कहीं न कहीं वो आज भी ये सोच रहा है कि वो किसकी तरफ जाए, ठीक है? क्योंकि कहीं न कहीं वो व्यक्ति अभी भी आपको लेके मतलब अवेयर है, कॉन्शियस है, ठीक है? उसके बैक ऑफ द माइंड आप हो। वो कहीं न कहीं आज भी इमोशनल वे में आपसे कनेक्टेड है, और वही इमोशनल फीलिंग उस व्यक्ति को आपसे मतलब रिलेशनशिप को मतलब जोड़ के रखा हुआ है उस एनर्जी ने। तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है कि व्यक्ति आज भी कहीं न कहीं व्यूअर्स आपके रिश्ते में तो है, ठीक है? उसके अकॉर्डिंग तो वो यहाँ पर है, ठीक है? और वो यही कह रहा है कि मैं इस व्यक्ति के बारे में इतना ज़्यादा, इस व्यक्ति से इतना अटैच हूँ, यानी आपसे वो इतना अटैच है कि कहीं न कहीं वो अटैचमेंट जो है इनके ऊपर हावी होता है, ठीक है? जैसे कह रहे हैं कि कभी तो ये आपको लेके मतलब नॉर्मल हो जाते हैं, कभी तो इनके ऊपर आपकी जो एनर्जी है वो इतना इफ़ेक्ट नहीं करती है। आपकी यादें इतना इफ़ेक्ट नहीं करती, आपकी बातें इतना इफ़ेक्ट नहीं करती, ये रिश्ता इतना इफ़ेक्ट नहीं करता सम टाइम। लेकिन सम टाइम इतना इफ़ेक्ट करता है कि फिर इनके लिए हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, खुद को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल होता है। तो व्यक्ति आपका यही सोच रहा है कि वो क्या करे? ऐसी सिचुएशन में उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए? उसकी एनर्जी इस पे फ़ोकस करती हुई राइट नाउ नज़र आ रही है। आपकी एनर्जीज़ की अगर मैं बात करूँ तो आपकी एनर्जी क्या दिखा दे रही है? आप इस कनेक्शन में, ठीक है? आप तो सीधे-सीधे टावर देख रहे हैं। आप तो ये आपको लग रहा है कि यार लाइफ तो आपकी इस व्यक्ति ने खराब कर दी, या फिर आपकी लाइफ थर्ड पर्सन ने खराब कर दी है, ठीक है? थर्ड पर्सन आया ही क्यों आपकी लाइफ में? आपका रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था, सब कुछ तो इतना अच्छा हो रहा था, लेकिन अचानक से जो है सब चीज़ें खराब हो चुकी हैं, अब आप क्या करो? ठीक है? ऐसी सिचुएशन भी यहाँ पे नज़र आती है। तो इसी वजह से कहीं न कहीं आपकी एनर्जी क्या दिखाती है कि मतलब गोल-गोल, गोल-गोल घूमना, ठीक है? समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए? ये टावर एंड होगा या नहीं होगा? थर्ड पार्टी जाएगी या नहीं जाएगी? आपका रिलेशनशिप हील होगा या नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी आपको ऐसे ही लग रहा है कि कहीं न कहीं सब कुछ बिखर चुका है ऑलरेडी। लेकिन यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोगों की एनर्जी क्या बताती है कि बेशक आपकी लाइफ में टावर आया हुआ है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपका जो एक इस समय जो रुझान है या जो विश्वास है, ठीक है? या फिर ये कहें कि आपका जो फ़ोकस है वो स्पिरिचुअल एनर्जी की तरफ ज़्यादा हो गया। आप स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने लगे हैं, ठीक है? डिवाइन के ऊपर बहुत ज़्यादा आप विश्वास करने लगे हैं, या फिर डिवाइन के ऊपर ही आप भरोसा करके चल रहे हैं। तो ऐसी एनर्जी गाइज़ यहाँ पे दिख रही है जहाँ पर आपका कहीं न कहीं एक ही सहारा है इस वक़्त जो आप अपनी लाइफ़ में मान के चल रहे हैं, दैट इज़ डिवाइन, उसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है? जैसे कि आपको जो रास्ता नज़र नहीं आ रहा, वो आप यही मान रहे हैं यूनिवर्स से कि वो आपको रास्ता दिखाएँ। तो आप लोगों की एनर्जी में ये नज़र आ रहा है कि जो फ़ोकस है आप लोगों का, आपका स्पेशली जो आप इस रीडिंग को देख रहे हो, ये दिखाता है कि अब तो जो भी होगा भगवान के भरोसे है, या फिर भगवान ही कुछ कर सकते हैं चमत्कार। क्योंकि यहाँ पर आपने जो कुछ भी किया है अब तक उसके रिज़ल्ट आपको आई थिंक सो नहीं मिले हैं, ठीक है? तो ये आप लोगों की एनर्जी आ रही है। देखो, स्टिल आपका पर्सन आप में स्टक है। आपके कनेक्शन की एनर्जी क्या दिखा रही है कि कहीं न कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है। आपकी एनर्जी क्या दिखा रही है कि आपका जो फ़ोकस है इस समय, अब कहीं न कहीं इस कनेक्शन की जो फिर से जो एक हीलिंग है उसको लेके डिवाइन के ऊपर है। सो लेट्स सी आपके लिए आपके पर्सन की जो फ़ोकस एनर्जी है, जो फीलिंग है उनकी, वो क्या आ रही है। सो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस।
मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पर्सन क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। 5 ऑफ कप्स, जैसे मैंने बोला आपके जो पर्सन है वो आपको मतलब अभी भी अपने दिमाग से निकाला नहीं है, ठीक है। वो अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, वो अभी भी आपके लिए कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाते हैं। और राइट नाउ की एनर्जी क्या दिखा रही है कि व्यक्ति इस वक्त उनके ऊपर आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो फीलिंग्स है वो हावी हो गई है। अब उनके ऊपर जब आपकी फीलिंग हावी हुई है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर मतलब उनको ऐसा भी फील हो रहा है कहीं उन्होंने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, आपसे दूर जाने का डिसीजन कहीं सही था या गलत था। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये एनर्जी क्या दिखाई दे रही है कि वो व्यक्ति आपसे फिर से इस समय कहीं ना कहीं आपको मिस कर रहा है। मिस कर रहा है यानी कि आपसे अब बात करना चाहता है, आपसे जुड़ना चाहता है, आपको देखना चाहता है। इस कनेक्शन को वो खो के कहीं ना कहीं रिग्रेट में है, पछता रहा है। इस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर वो आपके साथ में पुराने बिताए हुए पलों को भी याद कर रहा है, ठीक है। उनकी लाइफ में इस समय उनका जो फोकस क्या हो रहा है, मतलब देखो क्या महसूस कर रहा है कि हाय ये कनेक्शन खत्म हो गया, हाय वो मुझसे दूर हो गई, वो मुझसे दूर क्यों हो गया, ठीक है। हम दोनों में ऐसी इतना कुछ सब कुछ खराब हो गया, मतलब आज मैं उसको इतना याद करता हूँ, इतना मिस करता हूँ। इस तरह की एनर्जी सारी जहाँ पर भाव जो हो रहे हैं वो मिसिंग के बहुत ज्यादा और हो रहे हैं और हाई हाई वाली वो एनर्जी है। यानी कि यानी कि व्यक्ति आपका फोकस क्या कर रहा है कि यार उनकी लाइफ में ये व्यक्ति क्यों नहीं है, यानी आप उनकी लाइफ में क्यों नहीं हो। और इसी बात का कहीं ना कहीं व्यक्ति कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना रिग्रेट सा महसूस कर रहा है। अब ये व्यक्ति रिग्रेट ही महसूस कर रहा है, एक्शन क्यों नहीं ले रहा है। लेकिन व्यूवर्स ऐसा नजर आ रहा है कि ये व्यक्ति एक्शन ले ही नहीं पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यूवर्स ये व्यक्ति अपने इमोशंस को आपको नहीं दिखा रहा, ठीक है। ये व्यक्ति अभी इस समय देखो हाइड करी हुई एनर्जी है, व्यक्ति अपने अपने फेस को आपको नहीं दिखा रहा, यानी वो इस काबिल अपने आप को नहीं मान रहा कि वो आपको फेस भी कर सके, ठीक है। वो आपको अपना चेहरा दिखा सके या फिर आपसे बात कर सके, आपके लिए इस समय जो उसके मन में प्यार है वो आपको दिखा सके, अपना रिग्रेट दिखा सके। तो व्यक्ति कहीं ना कहीं इस समय खुद को, ठीक है, खुद को एक जैसे कहते हैं ना घुटनों पे आया हुआ महसूस कर रहा है, जैसे उसको लग रहा है कि वो टूट गया। एक व्यक्ति जब टूटता तो ही घुटनों पे आता है, तो वो व्यक्ति व्यूअर्स इस समय वैसे ही नजर आ रहा है कि वो टूट गया है, ठीक है। इस समय राइट ना उनकी फीलिंग के अकॉर्डिंग तो ऐसे फील हो रहा है कि वो टूट गया है। वो कहीं ना कहीं इसीलिए आपके पर्सन इस समय आपके बारे में यही सोच रहे हैं कि वो क्या करे, कैसे आपसे जुड़े, क्या जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते हैं, मतलब सिचुएशन को बदला जा सकता है नहीं बदला जा सकता। तो आपका पर्सन राइट ना आपको लेके यही सोचता हुआ नजर आ रहा है कि वो आपकी तरफ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, क्या कुछ है, ठीक है। लेकिन उनको एक उम्मीद तो इस कनेक्शन में है व्यूअर्स, लेकिन उनको नजर नहीं आती है। उनको वो चीजें अभी राइट ना उनको तो सिर्फ इस कनेक्शन में जो हो गया है, जो नेगेटिव हो गया उसी के ऊपर फोकस है। जैसे आपका फोकस है, आपका फोकस किसके ऊपर है, टावर के ऊपर है। आपका फोकस भी कहीं ना कहीं चीजों को पॉजिटिव जो भी है इस कनेक्शन में आप भी उसको नहीं देख पा रहे हो, ठीक है। आपके लिए राइट ना आपका जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है कि भाई पास्ट में इस व्यक्ति ने ये कर दिया, मेरे साथ में ये कर दिया, ठीक है। प्रेजेंट में कहीं ना कहीं जो इस समय चीजें अवेलेबल हैं जैसे आप नहीं देख पा रहे, आपका पर्सन भी नहीं देख पा रहा है, ठीक है। क्योंकि वो चीजें अभी बैक ऑफ द माइंड है या फिर कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे रही, बिहाइंड द सीन चल रही है फीलिंग्स में, ठीक है। सो लेट्स सी आपके लिए आपका पर्सन और क्या फील कर रहा है। वर्ल्ड की एनर्जी है, यानी आपका पर्सन आपको लेकर देखो यहाँ पे एकदम, मैं इस कार्ड को थोड़ा रिवर्स कर दे रही हूँ, ठीक है। मैं पहले पहले आपके लिए कार्ड्स निकाल लूँ यहाँ पे। और क्या है डिवाइन एंजल फीलिंग्स में, मून, 3 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ वैंड्स। ये व्यक्ति वैसे इस समय आपके बिना देखो काफी इनकम्प्लीट महसूस कर रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत यहाँ पे फिर से आ गई है एक बार दोबारा से। और आपका पर्सन ये एनर्जी क्यों महसूस कर रहा है, क्योंकि वो ये कह रहा है कि वो आपको कहीं ना कहीं आपको धोखा देके या फिर आप इससे चीटिंग करके या फिर आपसे कुछ बातें झूठ बोल के, ठीक है, कुछ ऐसा व्यूअर्स इस व्यक्ति ने कहीं ना कहीं कर दिया है जिसकी वजह से आपका पर्सन आपको फेस नहीं कर पा रहा। उनको लग रहा है कि आप उस पर मतलब आप उसको अपनाना नहीं चाहोगे, ठीक है। आप उसके ऊपर सिर्फ मतलब जैसे कहते हैं ना एलिगेशंस लगाना या फिर कहीं ना कहीं उस पर इल्जाम लगाना या फिर कहीं ना कहीं वो अटैचमेंट खत्म हो जाना जो आप दोनों के बीच में रहा है। तो इस व्यक्ति को इस कनेक्शन में होप की जगह नेगेटिविटी बहुत नजर आ रही है। उनको तो ऐसा लग रहा है कि आप तो उसको देखना भी नहीं चाहोगे, इसीलिए वो आपसे छुपता फिर रहा है या फिर ये कहें कि वो आपसे नजरें नहीं मिला पा रहा। बट स्टिल ऐसा नजर आ रहा है कि वो छुप छुप के आपको देखता तो बहुत है, ठीक है, दूर है आपसे, लेकिन आपके पास आने की चाहत तो व्यक्ति कहीं ना कहीं रखता है, ठीक है। कुछ ना कुछ तो व्यूअर्स ये व्यक्ति चाहता है कि आप और आपके पर्सन के बीच में चीजें बेहतर हो जाए। यहाँ पर यस मुझे डेफिनेटली दिख रहा है ये व्यक्ति कुछ एक्शन लेने की सोच रहे हैं कि क्या मैं कोई एक्शन ले लूं, ठीक है, क्या मैं उसको कॉल कर लूं, क्या मैं उसको कुछ
सेंड करूँ, कुछ भी ऐसा कोई मैसेज ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कोई एक्शन लेना चाह रहे हैं। क्योंकि व्यूअर्स राइट नाउ ये जो कार्ड्स आए हैं, ये एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि फीलिंग्स में भी ये व्यक्ति आपके बिना अधूरे से हो गए हैं, ठीक है? जैसे कहते हैं ना लोनलीनेस, इस तरह के एनर्जीज़ आ गई जहाँ पर वो आपके साथ में होना तो देखते हैं, लेकिन बात जब भी आपसे जैसे कहते हैं ना आपको अपने सामने देखते हैं ड्रीम्स में, क्योंकि इन्होंने ऐसा नज़र आ रहा है लास्ट लास्ट नाइट भी आपको अपने ड्रीम्स में देखा है, और लेकिन आपने इनसे मतलब उन्हीं बातों को लेके बातचीत की है कि तुमने मेरे साथ में ऐसा किया, तुमने झगड़ा किया, या फिर कहीं न कहीं ये सब चीज़ें हैं, ठीक है? कुछ ऐसा दिखाता है जहाँ पर आपने इनसे वही सारी बातें पूछ ली या फिर कह दी, जिनसे ये बचना, ये छुपना चाहते हैं। तो ये कहीं न कहीं घबरा गए, ये आपको फेस नहीं कर पाए। अब सोचो जो व्यक्ति आपको ड्रीम में भी फेस नहीं कर पा रहा, वो आपको इन एक्चुअल क्या फेस करेगा? तो इसीलिए व्यूअर्स यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि व्यक्ति कहीं न कहीं इस वक़्त भी आपके साथ में वही कर रहे हैं कि आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? अपने इमोशंस को अपने अंदर दबा के चल रहे हैं, अपने 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 थॉट को आपके साथ में शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ बातें शेयर करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ नहीं। ऐसा न यहाँ पे देखा जा सकता है कि व्यक्ति अपने थॉट को भी अपने आप में अपने अंदर समेटे हुए है, वो आपके साथ में शेयर ही नहीं करना चाहता, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर है जहाँ पर आपके पर्सन को कहीं न कहीं आपसे कुछ बातें कहते हुए भी कहीं न कहीं संकोच सा हो रहा है, ठीक है? अपनी फीलिंग को शेयर करते हुए संकोच सा हो रहा है। तो ये राइट ना आपके पर्सन के थॉट, उनकी फीलिंग आई है आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। पर्सन लिंक के लिए व्यूअर्स आप वीडियो में दिए हुए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखिएगा, खुद को हील रखिएगा, पॉजिटिव रखिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर।